हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं अपनी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सीरीज, जिसमें मैं आपको सिखाती हूँ हाउ टू आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जो कि 6 मार्क्स के होते हैं। 200 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। और सेक्शन ए के लिए मैं प्रैक्टिस आपको करवाने के लिए सारे क्वेश्चंस डालती हूँ कम्युनिटी पोस्ट में। प्लीज आप उसको सॉल्व किया करो। प्लस केस स्टडीज भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। डू चेक आउट द प्लेलिस्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्लेलिस्ट देखते ही नहीं है। सो प्लीज प्लेलिस्ट देखो, आपको उसमें आपका 12th का सारा कुछ मटेरियल मिल जाएगा विद नोट्स। मैंने वन शॉट सीरीज भी बना रखी है, अलग से टॉपिक्स भी एक्सप्लेन कर रखे हैं। केस स्टडीज की अलग से प्लेलिस्ट है, लॉन्ग आंसर टाइप की अलग से प्लेलिस्ट है। सेक्शन ए में आपका कवर कर देती हूँ कम्युनिटी पोस्ट में। वहां आपके MCQ सारे प्रैक्टिस होते हैं एंड एवरीथिंग इज बीइंग टेकन फ्रॉम PYQs and CBSE material itself. So make sure that you hit that subscribe button so that आप you can ace the practice, आप अपना एग्जाम्स अच्छे से कर सको। चलते फिरते भी ये वीडियोस देख लोगे तभी भी आपको एंड टाइम पे बर्डन फील नहीं होगा। इस लॉन्ग आंसर टाइप सीरीज में भी काफी सारे क्वेश्चंस मैं अभी और कवर करूंगी, और केस स्टडीज भी मैंने कुछ और ढूंढी हैं CBSE से ही। सो वो भी मैं कवर करूंगी। मेक श्योर कि आप ये सब जरूर चेकआउट करें एंड प्लीज सपोर्ट माई चैनल, हेल्प माई चैनल ग्रो बस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस कंटेंट देखते रहते हो। सो हेल्प माई चैनल ग्रो। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ इससे फायदा हो रहा है, कुछ हेल्प हो रहा है, देन हेल्प मी ऑल्सो ग्रो। एंड अगर आपको पसंद आता है, डू हिट द लाइक बटन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज इट फॉर यू, एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग मोर एंड मोर स्टफ फॉर यू। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज के 2 क्वेश्चंस क्या हैं हमारे। सो आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन एबनॉर्मल बिहेवियर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल कल्चर मॉडल। एंड द सेकेंड क्वेश्चन जो आपका चॉइस क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर टेकिंग एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। ये दोनों ही आपके चैप्टर 1 से लिए हुए हैं। सॉरी, चैप्टर 4 से है, चैप्टर 1 से नहीं। चैप्टर 4 से है ये दोनों क्वेश्चंस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से। सो सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव क्या कहता है एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में, पहले आपको वो डिफाइन करना है। और चॉइस क्वेश्चन में डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल आपको देना है एबनॉर्मल बिहेवियर का। राइट, अगेन 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 200 वर्ड्स की लिमिट है। सो दैट्स लेट्स सी कि पॉइंट वाइज कैसे आंसर करना है। तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे कि सोशल कल्चर मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो एबनॉर्मल बिहेवियर बेस्ट अंडरस्टूड किया जा सकता है इन द लाइट ऑफ सोशल एंड कल्चरल। देखो, सोशल कल्चरल मॉडल है तो ऑब्वियसली सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस इन्फ्लुएंस करेंगे कहीं ना कहीं इंडिविजुअल बिहेवियर को, वैसे ही हम समझेंगे। ठीक है, सोशल कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे वॉर, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जैसे अभी अभी आप देख रहे होंगे, अगर आप न्यूज वगैरह देखते हैं तो आपको पता होगा बहुत सारी कंट्रीज में लड़ाइयां छिड़ी हुई हैं। ठीक है, वायलेंस हो रहा है बहुत ज्यादा, ग्रुप प्रेजुडिस है, डिस्क्रिमिनेशन है, इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स तो हैं ही, रैपिड सोशल चेंज हो रहा है, स्ट्रेस है इन मोस्ट ऑफ अस एंड विच कैन लीड टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन इंडिविजुअल। तो ये सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं किसी इंडिविजुअल की लाइफ में, जैसे जो लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या अदरवाइज जो वायलेंस हो रहा है, प्रेजुडिस हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आप अमेरिका वगैरह में देखेंगे तो ब्लैक एंड एशियन, जो हमारे ब्राउन पीपल जिनको बोलते हैं, एशियन कंट्रीज के, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करते हैं दूसरे लोगों के साथ, वाइट पीपल के साथ। इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहे, रैपिड सोशल चेंज हो रहा है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण बनती हैं, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल्स में आ सकती हैं। सर्टेन फैमिली स्ट्रक्चर्स भी ऐसे होते हैं जिसमें एबनॉर्मल फंक्शनिंग होती प्रोड्यूस करते हैं, जो फैमिली मेंबर्स में क्या होते हैं कि हद से ज्यादा ओवर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, अपने बच्चों की लाइफ में। एंड हद से ज्यादा ओवर इन्वॉल्वमेंट क्या करता है कि उनको इंडिपेंडेंट होने से रोकता है। डिसीजन मेकिंग खुद की नहीं होगी, हर चीज मम्मी पापा से पूछ के करेंगे, खुद का डिसीजन मेकिंग नहीं है खुद पे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग नहीं किया तो खुद के कभी डिसीजन लेंगे तो हमेशा
सोचेंगे सही है गलत है, अगर पूछ लिया होता तो शायद ऐसा होता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब डिपेंडेंसी हो जाएगी, इमोशनल डिपेंडेंसी भी हो जाएगी, कॉग्निटिव तौर पे भी डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें भी जुड़ जाती हैं साथ में। देन सोशल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अब सोसाइटी में रहते हैं, काम काज करते हैं, तो सिर्फ सोसाइटी में फैमिली भी आती है, आस पड़ोस भी आता है, नेबर भी आता है, आपकी वर्क प्लेस भी आती है, तो सोशल एंड प्रोफेशनल रोल्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। पीपल हु आर आइसोलेटेड एंड लैक सोशल सपोर्ट, जो लोग आइसोलेटेड फील करते हैं या जिनके पास सोशल सपोर्ट नहीं होता, चांसेस आर हाई दैट दे बिकम डिप्रेस्ड, ठीक है, दे एंड फिर डिप्रेशन में भी लॉन्गर टाइम के लिए रहते हैं, रादर देन दोज हु हैव गुड फ्रेंडशिप्स, ठीक है, जिनके पास गुड फ्रेंडशिप्स है, अच्छे सोशल सपोर्ट सिस्टम है, तो वो किसी भी प्रॉब्लम से जल्दी उभर जाते हैं। लेकिन जिनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो फिर वो और ज्यादा डिप्रेशन में चलते चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बात कहने के लिए उनसे कोई नहीं है, कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, राइट, बेसिकली सुख दुख करने के लिए कोई नहीं है। सोसाइटल लेबल्स एंड रूल्स भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर हम किसी को कोई एबनॉर्मल फंक्शनिंग है, जैसे मेंटली इल बोल देते हैं लोग कि अरे तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, आर यू मेंटली इल, मेंटली सिक, तो ये जो लेबल्स लोग लगा देते हैं, दे स्टिक विद पीपल, है ना। और अगर वो नहीं भी होंगे वैसे, या किसी और प्रॉब्लम के लिए जा रहे हैं, देन दे स्टार्ट बिहेविंग, उनको भी लगता है हाँ यार, मतलब मैं साइकोलॉजी के बारे में, मैं तो पागल ही हूँ, तो मैं कुछ भी बिहेव करूं, दुनिया ने तो मुझे पागल बोल ही दिया, ठीक है, कैसे भी बिहेव करूं, अब मैं पागल ही बिहेव कर लेता हूँ फिर। मतलब कहीं ना कहीं जो उनपे लेबल्स लग जाते हैं, वो वैसे बिहेव करने लग जाते हैं, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे, इसमें मेंशन करेंगे, और प्लीज डिटेल में मेंशन कर मतलब जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना आप इन चीजों को, इन पॉइंट्स को, एंड यू विल गेन मार्क्स फॉर श्योर, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। पहले आप सोशल कल्चरल नॉर्म को डिफाइन करेंगे, बताएंगे इसके बारे में, फैमिली स्ट्रक्चर्स के बारे में डिफाइन करेंगे, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के बारे में डिफाइन करेंगे, देन यू विल टॉक अबाउट सोशल सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद जो सोसाइटी के लेबल्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, एंड यू आर डन विद द आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ। सो डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल क्या होता है? डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल इज कि जहां पर डायथेसिस मतलब बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन टू द डिसऑर्डर होता है। बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन मतलब कि अगर आपको एनवायरमेंट वैसा मिले तो चांसेस आर हाई कि वो जो आपके पास जेनेटिक कंपोनेंट है वो फ्लरिश कर जाए। अभी तो वो एक तरीके से सोया हुआ है पर वो जाग सकता है, एनवायरमेंट उसको ऐसा मिला इसलिए, ठीक है, दैट इज प्रीडिस्पोजिशन। So presence of some biological aberration which is inherited, point number 1. Point number 2 is diathesis may carry predisposition or vulnerability to develop a psychological डिसऑर्डर, विच मीन्स कि आप एट रिस्क हो। प्रीडिस्पोजिशन का मतलब क्या है कि पर्सन इज एट रिस्क टू डेवलप दिस डिसऑर्डर। ये आपकी बुक में भी पॉइंट वाइज ही दिया हुआ है, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट एंड थर्ड कंपोनेंट, मैंने भी यहाँ पे ऐसे ही लिखा है। देन थर्ड कंपोनेंट इज द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स, दैट इज फैक्टर्स दैट मे लीड टू पैथोलॉजी, ठीक है। ऐसे ही आपकी बुक में भी दिया हुआ है, बहुत छोटा सा मॉडल है, इनफैक्ट ये 3 ही पॉइंट्स हैं इसमें, तो उन्होंने 6 मार्क्स में पूछ लिया तो आपके लिए तो अच्छा ही है ना। ये तीनों पॉइंट्स लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और डायथेसिस मॉडल के बारे में ये जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है ये ऊपर लिख देना। देन आप लिखोगे दिस मॉडल हैज बीन अप्लाइड टू सेवरल डिसऑर्डर। कौन कौन से डिसऑर्डर्स? एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया पे भी देखा गया है कि डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल काम करता है। बेसिकली होता क्या है कि एंजाइटी या डिप्रेशन के चांस अगर मतलब प्रीडिस्पोजिशन है तो चांसेस आर हाई कि स्किज़ोफ्रेनिया तो होता ही जेनेटिक है, इसमें तो जेनेटिक रोल बहुत ज्यादा हाई होता है, तो चांसेस आर हाई कि एनवायरनमेंट वैसा मिलने पे पर्सन को ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो दिस इज इट, ऐसे आपको ये आंसर इसमें से लिखना था, ठीक है। आई होप कि ये आंसर आपको क्लियर है, फर्स्ट वाला भी आपको क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों आंसर करवा दिए हैं, एक्सप्लेनिंग एबनॉर्मल बिहेवियर वाला भी और डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल वाला भी, राइट। नाउ सेकेंड वीडियो में हम और 2 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। So hit that subscribe button. Do not miss this out. Keep practicing whatever questions I post in
community post, and I'll see you next time. Bye.